मिडिल ईस्ट में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला फिर गर्माता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने 20 नवंबर को एक बड़ा फैसला लिया। उसने ईरान से कहा कि वो अपने परमाणु ठिकानों की पूरी जानकारी दे और जांचकर्ताओं को आने दे, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया। ईरान ने कहा कि यह फैसला हमारे सहयोग को खत्म कर देगा। ये झगड़ा नया नहीं है। जून में इजरायल के हमलों से शुरू हुआ ये विवाद अब और ज्यादा भड़क सकता है। दरअसल IAEA ने 12 जून को रिपोर्ट दी थी कि ईरान परमाणु नियमों का पालन नहीं कर रहा है। अगले ही दिन 13 जून को इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला बोला। फोर्डो और नतांज जैसे अहम ठिकानों को निशाना बनाया। बाद में अमेरिका भी इस जंग में शामिल हुआ और उसने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। 12 दिन तक ये युद्ध चला, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई। अरबों डॉलर के नुकसान की बात भी आई। इजरायल ने कहा कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, इसीलिए हमने हमला करके उसे रोका। वही अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि उनके हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह हो गया। लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई जो बताती हैं कि ईरान के पास अब भी परमाणु बम बनाने की क्षमता मौजूद है। दरअसल ईरान यूरेनियम को संवर्धित यानी शुद्ध कर रहा है। कम शुद्धता वाले यूरेनियम से बिजली बनती है, लेकिन ज्यादा शुद्धता वाले से बम बन सकता है। IAEA का अनुमान है कि जून से पहले ईरान के पास 440 किलोग्राम यूरेनियम था, जो कि 60% तक शुद्ध हो चुका था। हथियार बनाने के लिए 90% की शुद्धता चाहिए और परमाणु सिद्धांत के मुताबिक अगर ईरान इस यूरेनियम को 90% तक शुद्ध कर ले तो वो 10 परमाणु बम बना सकता है। ईरान कहता है कि वो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है और वो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली और दवा बनाने के लिए करेगा। लेकिन पश्चिमी देश चिंतित हैं। वो कहते हैं कि इतना संवर्धन जरूरी नहीं है, ये खतरे को बढ़ा रहा है। इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने IAEA के जांचकर्ताओं को रोक दिया और कहा कि बमबारी जहां हुई थी वो ठिकाने असुरक्षित हैं और जुलाई से ये सहयोग पूरी तरह से बंद है। सितंबर में काहिरा में एक समझौता हुआ। ईरान ने कहा कि अब जांच शुरू कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पुराने प्रतिबंधों को फिर से शुरू करा दिया। इससे ईरान पर आर्थिक पाबंदियां लगी और यूरेनियम संवर्धन रुकने की उम्मीद बढ़ी। लेकिन ईरान ने सितंबर में ये समझौता तोड़ दिया। 20 नवंबर का प्रस्ताव इसी का नतीजा है। IAEA के बोर्ड में 19 देश हैं जिन्होंने हाँ कहा। रूस, चीन और नाइजर ने मना किया। 12 देश न्यूट्रल रहे। अमेरिका, ब्रिटेन ने कहा कि ईरान बिना देरी किए जांच कराए, मरम्मत की निगरानी हो। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि हम हमले वाले ठिकानों पर अभी तक नहीं गए हैं, वहां जाना जरूरी है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि केवल सुरक्षित ठिकानों पर ही सहयोग किया जा सकता है, यानी जिन सेंटर्स पर परमाणु हथियार डेवलप किए जाने की संभावना है वहां अब ईरान किसी को जाने की इजाजत नहीं दे रहा। और यही सब बात है जो ईरान और इजरायल के तनाव को बढ़ा रही है। इजरायल डरता है कि ईरान कहीं सीक्रेटली परमाणु बम न बना ले। इजरायल ने इसीलिए हमला किया, लेकिन ईरान अब सतर्क है। जानकार कहते हैं कि ईरान अब चुपके से हथियार बना सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं, जबकि रूस और चीन ईरान के साथ है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। IAEA चेतावनी दे रही है कि ईरान के कदम से संयुक्त राष्ट्र संघ अब कार्रवाई कर सकता है। ईरान जवाबी कदम सोच रहा है। मिडिल ईस्ट में शांति अभी भी दूर की कौड़ी नजर आ रही है, लेकिन बातचीत की उम्मीद बाकी है। IAEA का कहना है कि सहयोग से सब कुछ सुलझ सकता है। दुनिया देख रही है कि अगला कदम कौन उठाएगा, क्या युद्ध होगा या फिर कोई शांति समझौता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।